बहुत सारे मामलों में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में तमाम तरह की समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन उनका हल नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों से जुड़े हुए सरकारी संस्थानों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम और मुअज्जिन को पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। इस मामले में ऑल इंडिया सैफ़ी फ्रंट के चेयरमैन और वर्ल्ड पीस हारमोनी के चेयरमैन शकील सैफ़ी साहब से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले मांग कर चुका हूँ। अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैंने चेतावनी दी थी कि अगर आप 8 दिन के अंदर अंदर हमारे इमामों की और मुअज्जिनों की तनख्वाह नहीं देंगे तो मैं आपके घर का घेराव करूँगा। तो सबसे पहले अभी 8 दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन और बचे उसकी वेट कर रहा हूँ। और साथ ही मैंने दिल्ली के एलजी से भी टाइम मांगा है, क्योंकि मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे इमामों की तनख्वाह दी जाए और हमारे मुअज्जिनों की तनख्वाह दी जाए, क्योंकि उनका जो घर का खर्चा है इमामियत करके और अपना नमाज पढ़ा करके ही वो लोग करते हैं। और 17-17, 14-14, 18-18 महीने उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, तो उनका घर का खर्च बेचारों का कहाँ से चलेगा। लेकिन फिर भी मैं एलजी साहब से भी मांग करूंगा और इसके लिए मैं एक पत्र कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने एलजी साहब को भी दूंगा। लेकिन केजरीवाल जी, आप मुसलमानों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। एक तरफ हमारी आपने जो है उर्दू अकेदमी खाली पड़ी हुई है हमारी, उसमें आपने कोई नियुक्ति किसी मुसलमान की, पूरी दिल्ली में आपके पास कोई मुसलमान ही नहीं है। दूसरा, वक्फ बोर्ड भी अभी हमारा खाली पड़ा है। हज कमेटी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि वो एलजी साहब ने किया है, उसका श्रेय हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाता है। हज कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और केजरीवाल जी, आपको तो देखना चाहिए कि मुसलमानों ने आपको जिताया है, मुसलमानों ने आपको वोट दी, मुसलमानों ने आपको हमेशा से आपको दिल्ली में, जब से शीला दीक्षित और कांग्रेस को ख़त्म करके आप आए हो, लेकिन अब आपका मुंह भंग हो चुका है। जब से दिल्ली दंगे हुए हैं, लोग केजरीवाल जी की नीयत को साफ समझ चुके हैं। केजरीवाल जी, मुसलमानों के साथ आपको अत्याचार नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के साथ आप अत्याचार करते हैं, हमारे इमामों की तनख्वाह नहीं देते हैं, हमारे मुस्लिम मस्जिदों को आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे अगर कोई एक्शन होता है, हमारे इतनी मज़ारे पर एक्शन हुआ, आपकी सरकार ने, आपकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने, जो भी मौजूदा चेयरमैन रहे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आपकी सरकार को हमारे इमामों की तनख्वाह देनी चाहिए थी, हमारी मस्जिदों की रक्षा करनी चाहिए थी। आप मुसलमानों को हितैषी बोलते हैं। आप कहाँ से मुसलमानों के हितैषी हैं? आप तो मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप मुसलमानों को कोई फेवर नहीं दे रहे। मुसलमानों की कितने हमारे, मैं ऐसे बता दूं, जो वक्फ बोर्ड के अंदर कब्रिस्तान आते हैं, जिसकी ज़मीन खाली पड़ी है, हम कितनी बार आपसे मांग कर चुके हैं। पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उत्तम नगर, विकासपुरी में, शकूरपुर में, इंद्रलोक में शीला दीक्षित जी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्रिस्तान की अलाटमेंट दी थी। उस अलाटमेंट के लिए भी आपने मना कर दिया। वो अलाटमेंट की ज़मीन भी आज खाली पड़ी है। कब्रिस्तान के लिए उनको 10-10 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए आपको मुसलमानों से गले लगाते हो, प्यार करते हो, और जब उनकी तनख्वाह की बात आती है, जिन इमामों के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारी सर का ताज है, जो मुअज्जिन हमारी मस्जिद के हैं, उनकी तनख्वाह आप नहीं दे रहे हैं। उनका कारोबार कोई नहीं है, वो सिर्फ इमामियत के ज़रिए अपना घर का खर्च चलाते हैं। और मैं ऐसे इमामों को भी कहना चाहूँगा कि अगर इसके लिए मुझे कोई भी जंग लड़नी पड़े, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके, प्रधानमंत्री जी से लेके, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपका हक आपको इंशाल्लाह दिलवा के रहूँगा। आप भी सब मेरे लिए दुआ करें। मैं इसमें लड़ाई में, इस जंग में मैं कामयाब हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें।